हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन अचीवर्स में। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस उनको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जिन बच्चों की आज की क्लास के पहले की क्लास मिस हो गई है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज के न्यू वर्ड्स लेकर के आते हैं और वो सारे के सारे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारे न्यू वर्ड्स अपने सेम और अपोजिट के साथ ही आएंगे। अब वो नया वर्ड आज का है क्या? एजिटेशन। एजिटेशन, ये एजिटेशन TION लग जाने के कारण, जैसे ही ये TION लगा वैसे ही ये क्या बन गया? नाउन बन गया। किसी भी वर्ड में MENT मेंट या TION शन लगा देने के कारण वर्ड नाउन बन जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग है अशांत, आंदोलन, खलबली। जब इंग्लिश वर्ड मीनिंग में देखते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग हमारे सामने आता है द एक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। द एक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। सेम वर्ड्स एजिटेशन के, टर्मोइल, टर्मोइल, अनरेस्ट। ध्यान से पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत इजी गोइंग पढ़िए, आराम से पढ़िए। हमें एग्जाम निकालना है, हमें अंग्रेज नहीं बनना है, हमें अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, रेज, ये सारे के सारे एजिटेशन के सेम वर्ड हैं। बट जब अपोजिट वर्ड सर्च करते हैं, अपोजिट वर्ड्स में हमारे सामने आ जाते हैं काम। भाई हम सबको काम रहना चाहिए, पीस, शांति के साथ रहिए। कूलनेस हमारा एक नेचर होना चाहिए, क्वाइटनेस नेचर में मिक्स हो जाना चाहिए। और जब ये रिलीफ मिलेगा तभी हमें काम मिलेगा। काम है तो रिलीफ है, रिलीफ है तो हम पीस में हैं। ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं, किसके? एजिटेशन के। मैं बिल्कुल टर्मोइल में नहीं रहना चाहता हूँ, किसी को नहीं चाहता हूँ कि कोई भी अनरेस्ट रहे, किसी को भी लाइफ में डिस्टरबेंस हो या कोई डिसऑर्डर हो या रेज हो, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये सब एजिटेशन के सेम वर्ड हैं। एग्जाम्पल में हमारे सामने आता है क्या वर्ड? The majority of the school closed yesterday because of the agitation in the city. देखिए वर्ड का प्रॉपर यूज हो गया, TION यहाँ पर भी लगा है और ये भी वर्ड बता रहा है कि मैं इस सेंटेंस में नाउन के रूप में रिप्रेजेंट हुआ हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉपर ध्यान रखते जाइएगा। इवैक्यूएट। इवैक्यूएट ये वर्ब के रूप में हमारे सामने है। इसका हिंदी मीनिंग है खाली करना। अरे किसी के रिगार्ड में कोई प्लेस खाली कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएट कर दिया गया। इंग्लिश मीनिंग ऑफ इवैक्यूएट, लीव अ प्लेस। सेम वर्ड इवैक्यूएट के सेम वर्ड आते हैं लीव, वॉइड, क्विट, डिपार्ट, abandon, exhaust, exhaust, ये सारी के सारी इवैक्यूएट के सेम मीनिंग आ जाते हैं। बट मुझे तो अपोजिट भी मीनिंग चाहिए, तो अपोजिट मीनिंग, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है SSC का, जब दोनों ही हमारे माइंड में रहेंगे तो हम SSC, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट हो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। स्टॉक ऑफ वर्ड शुड बी देयर। लोड नहीं रखना है, लीव कर दो, लोड मत रखो। फिल, वर्ड क्या आया? लोड, फिल, काम, एडहेर, स्टे, एब्डक्ट, ये सारे के सारे एविक्वेट के सेम वर्ड।
नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, अपोजिट वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए सेम और अपोजिट में। अब इन्हीं के एग्जांपल हम देते हैं, इसी वर्ड को यूज करके लाते हैं। द फ्लड विक्टिम्स evacuate the unsafe area and migrate to a safe area। यहां पर भी देखिए ये वर्ड सेंटेंस में यूज हुआ और वर्ब के रूप में ही यूज हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड आता है ओवरऑल। शायद अगर ये वर्ड देख रहे हैं आपको तो शायद आपको कहीं ना कहीं पहचाना लग रहा है, पिछली क्लास में ये वर्ड कहीं यूज हो चुका है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओवरऑल एक वर्ब है जिसे हमें क्या पढ़ना है, वर्ब के रूप में देख रहा हूं मैं। हिंदी मीनिंग ऑफ ओवरऑल, काया पलट करना, पूरी तरह मरम्मत करना, रिपेयर करना। इंग्लिश मीनिंग कहता है एग्जामिन एंड रिवैम्प इफ नेसेसरी। सेम वर्ड, रिवैम्प कर देना। फिक्स, प्लीज रिवैम्प इट। फिक्स, रिपेयर इट, फर्नीचर रिपेयर कर लाते हैं, बहुत सारी चीजें हम। फिर रीस्टोर, रेनोवेट, रिबिल्ड, ये सब क्या है, काया पलट कर देते हैं। रिबिल्ड, मकान क्या कर देते हैं, तोड़वा फोड़वा करके फिर से नया बना देते हैं, और नया बनते ही वो क्या कर दिया, रिबिल्ड हो गया, पुनर्निर्माण। अपोजिट वर्ड्स आते हैं हमारे सामने, ब्रेक, इम्पेयर, स्पॉइल, फ्रैक्चर, क्या भाई किसी को, डैमेज। The mechanics have overhauled the whole machine in the factory. In the factory, देखिए overhauled आ गया, ये वर्ड हमारा वर्ब के रूप में यहां पर आ गया। नेक्स्ट, नाउन के रूप में आया, और नाउन आते ही ये वर्ड क्या हो गया, गुमनामी में चला गया भाई। एनोनिमिटी क्या है, गुमनामी। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एनोनिमिटी, बीइंग एनोनिमस। secrecy, नेमलेसनेस, aloneness, oblivion, आइसोलेशन। ये वर्ड तो बहुत पहचाना है, कोविड 19 में बहुत बार आया, डॉक्टर से कहा आइसोलेट हो जाओ, गवर्नमेंट कह रही है आइसोलेट हो जाओ भाई, सब लोग अपने अपने घरों में, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आइसोलेट तो वेल नोन है, ध्यान दीजिए टीआईओ लगा है, नाउन के रूप में है वर्ड हमारे पास। इसके अपोजिट वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, फेम, पॉपुलर, रेपुटेशन, सेलिब्रिटी, रिनाउन। एग्जाम्पल, जब एग्जाम्पल में देते हैं इस वर्ड को तो बड़े अच्छे से आता है वर्ड एनोनिमिटी, एग्जाम्पल में यूज हो क्या रहा है, देयर आर सो मेनी बॉलीवुड एक्टर्स लिविंग एनोनिमिटी लाइफ ड्यू टू नो वर्क इन हैंड। नो वर्क इन हैंड, ये एनोनिमिटी वर्ड हमारे सामने यूज हुआ है। और आज के वर्ड्स यहीं तक, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए, पर प्लीज सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। थैंक यू क्लास, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।